Hello students, today I am going to teach you English FL subject and chapter number 9 मुल्ला नसरुद्दीन। मैंने जो पहले की 2 वीडियो दी, मैंने पहले आपको लेसन एक्सप्लेन किया, दूसरा भी लेसन एक्सप्लेन किया और अब क्या है हम क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। वी कम ऑन एक्टिविटी 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें क्या है क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। नंबर 1 है व्हाट डिड मुल्लाज ब्रदर इन लॉ आस्क। मुल्ला के जो साले ने क्या कहा। एंड व्हाट वाज मुल्लाज रिप्लाई, मुल्ला ने उसका क्या जवाब दिया। तो आंसर मुल्लाज ब्रदर इन लॉ आस्क्ड हिम इफ ही कुड लैंड हिम 300 रुपीज। मुल्ला के जो साले ने उसको पूछा मुल्ला को कि अगर तुम मुझे क्या है 300 रुपए उधार देते हो। इसके जवाब में मुल्ला ने क्या कहा। इन रिप्लाई मुल्ला सेड दैट ही वॉज एस्लीप, वो क्या है सो गया है। नंबर 2 व्हाई वॉज मुल्लाज नेबर सैड, मुल्ला का जो नेबर था वो क्यों गमगीन था, क्यों उदास था। आंसर मुल्लाज नेबर was sad because he lived with his big family in a small house. मुल्लाज नेबर was sad, वो क्या क्यों गमगीन था। because क्योंकि he lived with his big family, बड़ी फैमिली के साथ वो एक छोटे से घर में रहता था। इन अ स्मॉल हाउस देयर वॉज वेरी लिटिल स्पेस, वहां पर जगह बहुत कम थी उस घर में। टू मूव अराउंड, आसपास क्या है घूमने के, अगर घूमने के लिए भी बाहर निकलने घर में कोई भी सामान लेने के लिए भी क्या है जगह बहुत कम रहती थी। इसके लिए क्या है मुल्ला का जो नेबर था बहुत उदास था। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट वाज मुल्लास एडवाइस टू हिज नेबर। मुल्ला ने अपने जो पड़ोसी था उसको क्या सलाह दी। व्हाट वाज क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट वाज मुल्लास एडवाइस टू हिज नेबर। आंसर मुल्ला एडवाइज्ड, मुल्ला ने क्या सलाह दी उसको, उसके पड़ोसी को। हिज नेबर टू टेक हिज चिकन्स, क्या है उसने क्या सलाह दी कि जो तुम्हारे मुर्गी हैं चिकन से है उनको क्या करो, उन मुर्गियों को। हिज डोंकी, अपने डोंकी को। एंड हिज गॉड, जो सब चीजें हैं उनको भी क्या करो घर में ले आओ। इनसाइड द हाउस मुल्ला एडवाइज्ड हिज नेबर टू टेक हिज चिकन्स, हिज डोंकी एंड हिज गॉट इनसाइड द हाउस। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ डिड मुल्ला सॉल्व हिज नेबर्स प्रॉब्लम। मुल्ला था जो उसका नेबर जो था उसकी प्रॉब्लम मुल्ला ने कैसे उसके प्रॉब्लम को, उसकी मुश्किल को कैसे हल कर दी। हाउ डिड मुल्ला सॉल्व हिज नेबर्स प्रॉब्लम। आंसर व्हेन द नेबर टुक ऑल द एनिमल्स इनसाइड द हाउस। क्या बोला है व्हेन द नेबर टुक, जब उसने जो नेबर ने सब उसके एनिमल्स को क्या है अंदर ले गया। इनसाइड द हाउस देयर वाज नो स्पेस, क्या है और भी जगह तंग हो गई, जगह कम हो गई। लेफ्ट एट ऑल। देन मुल्ला आस्क्ड हिम टू टेक देम बैक आउटसाइड। पहले बोलता है मुल्ला कि सब चीजों को अंदर लिया और जब देखा है कि घर में तो जरा भी जगह नहीं, एकदम लोग
निकलने की भी जगह नहीं, तो फिर मुल्ला ने क्या उसके बाद सलाह दी उसे नेबर को कि जब जो भी तमाम एनिमल्स हैं उनको सबको क्या ले आओ, वापस बाहर ले आओ। इन हाउस, आउटसाइड द हाउस द नेबर डिड सो, नेबर ने ऐसा ही किया। नाउ देयर वॉज लॉट्स ऑफ प्लेस फॉर द फैमिली, अब जब सब चीजें बाहर आ जाएगी तो क्या है, बहुत सारी जगह मिल गई उसकी फैमिली को। तो कैसे उसने उसकी जो प्रॉब्लम थी, जो उसकी मुश्किल थी, उसको कैसे उसने हल कर दी मुल्ला ने। हाउ डिड मुल्ला सॉल्व हिज नेबर्स प्रॉब्लम? आंसर, व्हेन द नेबर टुक ऑल द एनिमल्स इनसाइड द हाउस देयर वाज no space left at all. Then Mullah asked him to take them back outside the house. The neighbor did so. Now there was lots of place for the family. यानी क्या सलाह दी उसने कि भाई जो सब जानवर तुमने जो अंदर ले गए थे उनको क्या करो, वापस ही बाहर लेकर आ जाओ। तो उस नेबर ने क्या किया, जो तमाम जानवर थे, जो डॉग था, जो गॉड थी, डोंकी था, और जो चिकन्स थे, सबको बाहर ले आया। अब क्या हो गया, उसको जगह उसकी फैमिली को बहुत अच्छी मिल गई और जगह स्पेस ज्यादा हो गया। इस तरह क्या है, लॉट्स ऑफ प्लेस हो गया फॉर द फैमिली। इस तरह जो मुल्ला है उसने अपने प्रॉब्लम, उसकी नेबर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नंबर 5, हाउ मच मनी, कितनी पैसे मांग रहा था। डिड मुल्लाज ब्रदर इन लॉ वांट, मुल्ला का जो साला था उसे कितनी रकम चाहिए थी, उसे कितना पैसा चाहिए था। आंसर, मुल्लाज ब्रदर इन लॉ वांटेड 300 रुपीज, कितने चाहिए थे उसे पैसे, 300 रुपीज। 300 क्या है, उसके जो साले को 300 रुपए की जरूरत थी, तो उसे कितना रुपए मांग रहा था मुल्ला से, 300 रुपीज। मुल्लाज ब्रदर इन लॉ वांटेड 300 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी मेंबर्स वेर देयर इन द नेबर्स फैमिली। अभी देखिए ना, जो इसमें क्या बोला है कि जो नेबर थे उनके फैमिली में कितने मेंबर थे। हाउ मेनी मेंबर्स वेर देयर इन द नेबर्स फैमिली। आंसर, देयर वेर 6 मेंबर्स। कितने मेंबर्स थे उसकी फैमिली मुल्ला के, 6 मेंबर्स इन द नेबर्स फैमिली। His wife, his 3 children, his mother-in-law and the neighbor himself। देखिए क्या है, कितने फर्द, कितने मेंबर थे नेबर की फैमिली में। एक तो उसकी वाइफ, 3 बच्चे, 4, एक क्या है मदर इन लॉ, उसकी सास मुल्ला की, 5, और चिल्ला कौन था, खुद था, एंड द नेबर हिमसेल्फ, वो खुद एक नेबर, जो नेबर था वो एक, ऐसे टोटल कितना हो गए, 6 मेंबर्स। देयर वाज 6 मेंबर्स इन द नेबर्स फैमिली, हिज वाइफ, हिज 3 चिल्ड्रन, हिज मदर इन लॉ एंड द नेबर हिमसेल्फ। नाउ एक्टिविटी 5, नंबर क्या है, अभी एक्टिविटी 5 पर बिकम ऑन एक्टिविटी 5। अब यहाँ पर क्या है, हियर इज अ स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल। मैंने आपको ये लेसन पढ़ के रीड करके बताया था। नाउ क्या है, आई एम एक्सप्लेनेशन द लेसन, मैं आपको इसका बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। तो नंबर क्या है एक्टिविटी 5 में, हियर इज अ स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल। वन फाइन डे, एक दिन क्या होता है, अकबर लॉस्ट हिज रिंग।
अकबर क्या है, उस रोज क्या है, अकबर उसकी जो रिंग होती है, हाथ की बीटी अंगूठी होती, वो खो जाती है। वन फाइन डे अकबर लॉस्ट हिज रिंग व्हेन बीरबल अराइव्ड इन द कोर्ट। जब अकबर जो बीरबल है दरबार में आया तो क्या हुआ, अकबर ने कहा, अकबर सेड आई हैव लॉस्ट माई रिंग। क्या बोला अकबर ने बीरबल से कि मेरी अंगूठी जो है वो गुम हो गई है। माई फादर हैड गिवन इट टू मी एज अ गिफ्ट। मेरे फादर ने मुझे क्या है गिफ्ट के तौर पर उसे दिया था, लेकिन क्या है आज वो गुम हो गई है। प्लीज हेल्प मी फाइंड इट। मुझे उसे मेहरबानी करिए और मुझे उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। वन फाइन डे अकबर लॉस्ट हिज रिंग व्हेन बीरबल अराइव्ड इन द कोर्ट। अकबर सेड आई हैव लॉस्ट माई रिंग, माई फादर had given it to me as a gift. Please help me find it. बीरबल से बीरबल ने क्या कहा, डू नॉट वरी योर मैजेस्टी। महाराज आप चिंता फिकर मत कीजिए। आई विल फाइंड योर रिंग राइट नाउ। मैं आपकी क्या है अंगूठी को क्या है ढूंढ लूंगा, आप फिकर मत करिए। बीरबल सेड डू नॉट वरी योर मैजेस्टी, आई विल फाइंड योर रिंग राइट नाउ। देखिए यहाँ भी वही लिखा हुआ है, जैसे देखिए बीरबल जो है अकबर जो है वो बीरबल से बता रहे हैं। ये अकबर क्या बोलते हैं, आई हैव लॉस्ट माई रिंग। मैंने क्या है मेरी अंगूठी खो गई है, मैंने खो दिया है, मुझसे गुम हो गई है। माई फादर हैड गिवन, मेरे फादर ने मुझे दिया था, इट टू मी, मुझे दिया था एज अ गिफ्ट, तोहफे के तौर पर मुझे दिया था। प्लीज हेल्प मी फाइंड इट। प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। बीरबल क्या बोलता है, डू नॉट वरी, फिक्र मत कीजिए, योर मैजेस्टी, महाराज फिक्र मत कीजिए। आई विल फाइंड, मैं क्या है वैसे ढूंढ लूंगा, योर रिंग राइट नाउ, मैं तुम्हारी अंगूठी अभी ढूंढे देता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। ही सेड योर मैजेस्टी द रिंग इज हियर इन दिस कोट इटसेल्फ। बीरबल ने क्या कहा, महाराज आपकी अंगूठी यहाँ पर ही है, यहाँ पर इसी दरबार में ही है। He said, Your Majesty, the ring is here in this court itself. It is with one of the courtiers. यहाँ पर क्या है, रिंग जो है किसी भी एक दरबारी के पास है। आपकी जो रिंग है वो कहीं नहीं गई है, बट कहाँ है, यहीं पर अपने दरबार में है और किसी एक दरबारी के पास है। The courtier who has a straw in his beard has your ring. बीरबल ने क्या कहा, वो दरबारी के जिसके क्या है, जिसके दाढ़ी में तिनका होगा, उसी ने ही तुम्हारी रिंग को चुराई है और उसी के पास ही तुम्हारी रिंग है। क्या बोलता है बीरबल, ही सेड योर मैजेस्टी द रिंग इज हियर इन दिस कोर्ट इटसेल्फ। इट इज विथ वन ऑफ द कॉर्टियर्स। यहाँ पर क्या है, आपकी रिंग इसी दरबार में है और इसी एक ही दरबारी के पास है। द कॉर्टियर वही दरबारी है, हु हैज अ स्ट्रॉ, जिसकी दाढ़ी में क्या है, तिनका है। इन हिज बियर्ड हैज योर रिंग, जिसकी दाढ़ी में तिनका है उसी के पास आपकी अंगूठी भी है। अब दरबार भरा हुआ था,
दरबारी बुलाए जाते हैं और बीरबल बोलते हैं कि भाई ये आपकी रिंग यहीं पर है, यही इसको एक दरबारी के पास है, और वो दरबारी के जिसके क्या है दाढ़ी में तिनका है, तो वो अंगूठी भी उसी के ही पास है। अब क्या होता है, सब दरबारी क्या करने लगे, जो दरबारी जो होते हैं किसी को जिसने नहीं लेती उनको कोई असर नहीं होता, लेकिन जो चुराता है वो क्या करता है, देखिए आप, द कटियर हु हैड द एम्परर्स रिंग। अब जो दरबारी होता है जिसके पास क्या है राजा की जो अंगूठी होती है, वो शॉक्ड हो, एकदम शॉक हो जाता है, एकदम वो घबरा जाता है। एंड इमीडिएटली वो तुरंत क्या करने लगता है, मूड हिज फिंगर, अपनी फिंगर को से क्या है दाढ़ी के ऊपर घुमाने लगता है कि मेरी दाढ़ी में तिनका तो नहीं आ गया, कि बीरबल को दिख रहा है मैंने अंगूठी लिया है, तो कि मेरे को बीरबल को खबर तो नहीं पड़ गई कि मेरी दाढ़ी में तिनका है, तो मेरे पास ही अंगूठी होगी। तो क्या है, घबरा गया वो। एंड इमीडिएट तुरंत क्या है, मूड हिज फिंगर, उसने अपनी फिंगर घुमाई ओवर इज बियर्ड, उसकी दाढ़ी पर क्या है उसने अपनी फिंगर वो घुमाने लग गया। बीरबल नोटिस, बीरबल ने क्या कहा, बराबर देखा कि दिस एक्ट, जो ये काम कर रहा है, ऑफ द कटियर, जो काम हो रहा है कटियर का, जो दरबारी का काम हो रहा है, ही इमीडिएटली पॉइंटेड टुवर्ड्स द कटियर एंड सेड, उसने क्या करा, बीरबल देख रहा था कि ये जो दरबारी है वो बार बार क्या कर रहा है, अपनी जो दाढ़ी है उसको क्या है, अरे अपने जो उसकी फिंगर है वो दाढ़ी पर बार बार घुमा रहा है। पॉइंटेड टुवर्ड्स, फिर क्या कहा, बीरबल जो देख रहा था कि जो दरबारी है जो अपनी उंगली बार बार घुमा रहा है दाढ़ी पर, तो उसने क्या कहा, तुरंत ही पॉइंट आउट किया उसके तरफ, द कटियर की तरफ इशारा किया, एंड सेड, और बोला, प्लीज सर्च दिस मैन, इसकी क्या तलाशी लो, प्लीज सर्च दिस मैन, ही हैज द एम्परर्स रिंग, इसके पास ही राजा की अंगूठी है। देखिए कैसे उसने आइडिया लगा, कितना बीरबल कितना ब्रिलियंट था, है ना, कितना जहीन था वो, कि उसने किस तरीके से जो चोर होता है उसको कैसे पकड़ा। उसने खाली खाली बोला कि चो भाई अंगूठी किसी की एक यहाँ पर ही है, क्योंकि अंगूठी को दरबार में से ही गुम हुई है। उसने खाली बोला ऐसे ही कि भाई चोर की दाढ़ी में तिनका। तो क्या है, वो जो चोर था, जो कटिया दरबारी जो चोर था, वो अपनी उंगली से क्या है अपनी दाढ़ी पर घुमा रहा था, और बीरबल ने उसे तुरंत पकड़ लिया और उसकी तरफ इशारा किया कि ऐसे ही इसकी तलाशी ली जाए, इसमें इस इंसान की तलाशी ली जाए, इसके पास ही राजा की अंगूठी है। द कटियर who had the emperor's ring was shocked and immediately moved his finger over his beard. Birbal noticed this act of the courtier. He immediately pointed towards the courtier and said, क्या है, उसने जो उसकी तरफ इशारा किया और क्या है, क्या बोला, प्लीज सर्च दिस मैन, ये इंसान की क्या ली जाए, तलाशी ली जाए, ही हैज द एम्परर्स रिंग, इसके पास ही क्या है, राजा की अंगूठी है। अकबर कुड नॉट अंडरस्टैंड, अकबर भी क्या है एकदम ताज्जुब में पड़ गया, उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ बीरबल मैनेज, जो बीरबल था उसने कैसे इस तरीके से अंगूठी को ढूंढा। तो वो भी क्या है, वो भी ताज्जुब में पड़ा हुआ था कि हाउ बीरबल मैनेज्ड टू फाइंड द रिंग। बीरबल देन टोल्ड अकबर दैट अ गिल्टी पर्सन, जो इंसान होता है, जो चोर होता है, जो घबराया इंसान होता है, इज ऑलवेज स्कैर्ड, वो क्या है, इंसान जो नहीं बोलते हैं तो भी क्या है, वो डर जाता है। जैसे चोर जो गिल्टी होता है पर्सन, इज ऑलवेज, जो गलती करता है इंसान, उसके जो उसको जो फॉल्ट में होता है, वो हमेशा क्या है, डरा हुआ ही होता है। तो क्या है, क्या बोला अकबर बीरबल ने, अकबर कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ बीरबल मैनेज्ड टू फाइंड द रिंग। बीरबल देन टोल्ड अकबर
दैट अ गिल्टी, जो गिल्टी है जो जिससे गलती होती है, चोर होता है, जो फॉल्ट होता है जिसका, वो क्या करता है, अ गिल्टी पर्सन इज, वो हमेशा क्या करता है, डरा हुआ ही रहता है। तो अ गिल्टी पर्सन इज ऑलवेज स्कैर्ड।